हर हर महादेव गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी इस खूबसूरत से व्लॉग में। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ जो सुबह का मूड होता है ना, उसके बारे में। तो कई लोगों का जो सुबह होता है वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी से भरा होता है, और कई लोगों का जो मूड होता है ना वो बहुत खराब हो जाता है। अरे सुबह इतना जल्दी उठना है, बच्चे का टिफिन बनाना है, हस्बैंड का टिफिन बनाना है, इतने सारे काम हैं। तो ये सब से निपटने के लिए ना मैं कुछ छोटी छोटी आप लोगों को टिप्स बताऊंगी, जो मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले ना अपने मूड को जो है वो बहुत ही अच्छा करने के लिए ना, जब भी आपको गुस्सा आ रहा है तब भी ना अपने बच्चे लोग के साथ खेलना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, अकेले बैठना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बार बार वही वही दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, वही सोच आता रहता है, वही वही चलते रहता है। जिस बारे में बहस हुआ हो या जो बीत गया हो वो चलते रहता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ, उन लोग के साथ कुछ गेम खेल लेती हूँ या फिर उन्हीं लोग के साथ खेलती हूँ, कुछ मस्ती करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और बच्चे भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। एक एक ही काम से दो काज हो जाते हैं। ऐसा होता है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और सुबह का ना मूड बहुत अच्छा बनाने के लिए ना हमको रात में ही बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, वो अपने स्कूल ड्रेस निकाल नहीं सकते, पहन नहीं सकते, तो आपको सुबह ही उनकी स्कूल ड्रेस, मोजा, जो रुमाल है, वो टिफ़िन बॉटल सबको एक जगह रखना है। बॉटल फिल नहीं करना है, टिफ़िन फिल नहीं करना है। अपनी सहूलियत के लिए किचन में टिफ़िन और बॉटल सामने में रखना है। बच्चों के जो यूनिफॉर्म है, नहाने के बाद वो कहाँ पे तैयार होते हैं वहाँ पे रख देना है। उनका रुमाल बैग में रख देना है। उनके जो बुक्स हैं, कंपास बॉक्स है, उनको अच्छे से उसमें रबड़, पेंसिल, शॉर्पनर सब कुछ हो, ऐसे करके देख के रात को ही बैग में रख देना है। और जो अपना पहनने का कपड़ा है उसको इस्त्री करके, अगर आप करते हो तो वैसे तो हमेशा इस्त्री किया हुआ ही कपड़ा पहनने चाहिए। अब भले ही आपके पास 4 क्यों ना हो, लेकिन बहुत अच्छे से पहनना चाहिए। जब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे 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 कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही महंगा महंगा, नहीं। आप 200 के टॉप या साड़ी भी पहन सकते हो, उसमें भी आप बहुत ही एलिगेंट दिखते हो, क्योंकि वो बहुत कपड़ा बहुत अच्छे से रहता है ना, इस्त्री करने के बाद बहुत अच्छा दिखता है। जब हम अपना कॉन्फिडेंस रहते हैं अपने आप में ना, तो ऐसे ही पूरा दिन अच्छा हो जाता है। और रात को ना जो सोफ़ा है, जो बेड है जिसमें सोते नहीं हैं, पर्दे हैं, इस सब को थोड़ा सा अच्छे से झटकार के, ऐसा रहता है कई बार कि बस सिलवटें पड़ी रहती हैं, उसको थोड़ा सा ठीक करके, और जो हमारे विंडोज़ रहते हैं उसको क्लोज़ करके, ताकि कुछ कीड़े धूल मिट्टी ना आए, पर्दों को लगा के हमको रात में ना ये सब सारी तैयारी करके सो जानी चाहिए। और रात में ना अगले दिन क्या टिफ़िन बनने वाला है और क्या सब्जी बनने वाला है ये भी सोच के ही सोना चाहिए, कि अगले दिन मुझे अगले दिन मैं उठूँगी और मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, झाड़ू पोछा लगा के नहाऊंगी, नहाने के बाद टिफ़िन बनाना है। या अगर टाइम है आपके पास, आप पूजा भी करती हैं तो पूजा करना है, उसके बाद फिर टिफ़िन बनाना है। आगे पीछे भी कर सकती हैं। बच्ची को भेजने के बाद, हस्बैंड को भेजने के बाद भी आप आराम से पूजा कर सकती हैं। उसके बाद आपको क्या खाना सब्जी बनाना है, इसका आप बना सकती हैं अपने दिमाग में ही, या फिर नोट डाउन भी कर सकती हैं। पहले से ना प्लान करके चलो ना, तो बहुत ही इजी हो जाता है और आपका काम 9-10 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ
इतना पहले क्या होता था, मेरा दिनचर्या था, मेरा डेली रूटीन था जो बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं वैसे उठने को तो 6 बजे उठती थी, लेकिन 6 बजे उठ के सीधा किचन में घुस जाती थी। वैसे ही मूड के साथ खाना बनाती थी, ना ब्रश ना पानी ना नहाया धोया, कुछ भी नहीं। फिर वैसे ही बच्चों को भेजती थी, फिर हस्बैंड के लिए भी बनाती थी, हस्बैंड को भेजती थी। और मेरे हस्बैंड के बीच में इतना ज़्यादा बहस होता था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े। लेकिन जब से मैंने अपना दिनचर्या अच्छा किया है ना, तब से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल गई हूँ। हस्बैंड भी अब मेरी बात सुनते हैं, मैं भी उनकी बात सुनती हूँ। वो भी मुझे समझते हैं, मैं भी उनको समझती हूँ। और अब क्या है, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ, आराम से अपना पानी पीती हूँ, 4 गिलास गर्म पानी। और हमारा ना हेल्थ सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना हेल्थ को आप सुधारिए, फिर आपका जो दिनचर्या है ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। सुबह उठने का मतलब ये नहीं है अरे मुझे इतना सुबह से उठना है, नहीं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका काम जो है 9 बजे 10 बजे तक पूरा हो जाएगा। अगर आप घर में अकेली रहती हैं या जॉइंट फैमिली के साथ भी रहती हैं, तो आपको ना बहुत सारा टाइम 10 से, अगर आपके बच्चे 12 बजे आ जाते हैं तो कुछ घंटे मिल जाते हैं, और अगर और काफ़ी टाइम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है आपको कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, अपना कुछ मनपसंद चीज़ करने के लिए। तो इससे क्या है ना, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब मैं तो क्या करती हूँ ना, मैं भी यूट्यूब चला रही हूँ, तो बच्चों के आने तक ना मैं अपना फटाफट अपना यूट्यूब का काम करती हूँ। उसके बाद बच्चे आते हैं ना, तो उनको पढ़ाना होता है, तो मेरा काम हो जाता है और मैं अपना यूट्यूब का काम किसी भी हाल में उसी टाइम पे ही पूरा करती हूँ। मैं पूरा प्लानिंग के साथ चलती हूँ, इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा फ्री होती हूँ। अभी क्या है, दोनों बच्चे को मुझे लेने भी जाना होता है। मेरा बेटा जो है 11 बजे आता है, मेरी बेटी जो है 1:30 बजे आती है, तो दोनों बच्चों को मैं लाने भी जाती हूँ। उनके साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ, ये उनके साथ सुबह का भी पूजा कर लेती हूँ। सुबह तो उतना टाइम नहीं दे पाती, हाँ, लेकिन पूजा के बर्तन धो के ही रख देती हूँ, पानी भर देती हूँ। तो बेटी क्या है ना, जल से अभिषेक कर देती है भोले बाबा का, सूर्य देव में भी जल चढ़ा देती है, सूर्य देव को भी, और तुलसी माता में भी जल चढ़ा देती है। तो मेरा काम आधा हो जाता है, इतना रहता है। हाँ, आज जल अभिषेक हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और शाम का भी ना मेरी दिया बाती जब मैं करती हूँ, तो उसमें भी मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ में बैठते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत बड़ी बड़ी खुशी मिलती है। अगर आप यकीन नहीं मान रहे हैं ना, तो एक बार ज़रूर से करके देखिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी अगर आप 7 बजे या 6 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो आप सडनली 4 बजे उठ जाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आप ना आधा आधा घंटा ना आगे लेके चलिएगा। अगर आप 6 बजे उठते हैं, तो आप एक बार 5:30 बजे उठ के देखिए। अगर और एक हफ्ता वैसे ही चलाइए, उसके बाद फिर 5 कर लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे जो आदत है ना वो बन जाएगा और आपका डेली रूटीन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गाइस, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। बाय।